मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक ऐसी दवाई बना ली गई है जिसको खाते ही लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। मार्केट में आते ही मेडिसिन की सेल बहुत ही ज्यादा हो गई है और हर कोई आजकल इसे खा रहा है और लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई इतनी अच्छी मेडिसिन बनी होती है और अगर उसके कोई बेनिफिट्स होते हैं तो साथ ही उसके साथ साथ में साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मेडिसिन के साथ में ही होता है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में इस मेडिसिन को खाने वाले लोगों पे बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी दिखाई दिए हैं। बहुत सी लड़कियों ने तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ही खो दी है, यानी कि वो पागल सी हो गई हैं और कुछ तो इतनी ज्यादा बुद्धू हो गई हैं कि वो डेली लाइफ की चीजें भी नहीं कर पा रही हैं। यानी कि इस मेडिसिन का असर बहुत ही बुरी तरह से लड़कियों की ब्रेन पर पड़ रहा है, जो कि उन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट भी डाल रहा है, जो कि अब एक वायरस में बदल गया है और इसे ब्यूटीफुल गर्ल वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसका बहुत ही ज्यादा गंदा वाला साइड इफेक्ट है। क्योंकि जो भी लड़की इस वायरस से इन्फेक्टेड होती है और वो किसी भी लड़की को कहीं भी किस कर लेती है तो वो लड़का भी धीरे धीरे लड़की बनने लग जाता है। जैसे ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बाद ज़ॉम्बीज लोगों को काटने के लिए बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहे होते हैं, वैसे ही लड़कियां जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई हैं, वो लड़कों को किस करने के लिए बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लग जाती हैं और वो तब तक उन्हें नहीं छोड़ती है जब तक कि वो उन्हें किस ना कर ले। सीन शिफ्ट होता है और मूवी के मेन कैरेक्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे अपने घर में बुला रहे होते हैं। जैसे ही सॉन्ग घर जाता है, वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसके फादर ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को चेयर से बांध के रखा हुआ है। जहाँ पर पहले तो सॉन्ग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसके फादर कहते ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा एक भाई है, जिसे कि एक लड़की ने किस कर लिया था और उसका इन्फेक्शन इस पर फैल गया है, जिसकी वजह से ये भी अब लड़की बन गया है। लेकिन भाई सॉन्ग को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो उसे खुद चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसे चेक कर लिया है। बातों ही बातों में वो उसके फादर को भी किस कर लेती है और अचानक से सॉन्ग के सामने ही देखते उसके फादर भी एक खूबसूरत सी लड़की में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सॉन्ग और उसके दोस्त को भी किस करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं। शहर में बाहर आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि पूरा शहर ही बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि शहर में जितने भी लड़के थे वो सब के सब खूबसूरत लड़कियों में बदल चुके हैं और कोई भी लड़का अब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर सॉन्ग ये नोटिस करता है कि लड़कियों को ये सारी इन्फेक्टेड लड़कियां किस नहीं कर रही होती हैं, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग भी लड़कियों के गेटअप में सरवाइव कर लेंगे। वो लोग लड़कियों के कपड़े लेने के लिए मॉल में जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पे तो चारों तरफ गर्ल्स ज़ॉम्बीज घूम रही होती हैं। जहाँ पर सॉन्ग का दोस्त कहता है कि वो सारी गर्ल्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो सॉन्ग जाकर वहाँ पर आसानी से लड़कियों के कपड़े ले सकता है। जहाँ पर पहले तो सॉन्ग से मना करता है कि तुम मत जाओ वरना तुम भी लड़की बन जाओगी और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। लेकिन भाई असली बात तो ये थी, सॉन्ग का दोस्त बचपन से ही सिंगल था और आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और इसलिए वो चाहता था कि वो जाकर गर्ल्स को किस कर ले। फिर वो सॉन्ग को समझाता है और फटाक से जाके गर्ल्स की ग्रुप में घुस जाता है, जहाँ पर लड़कियां तो उसे किस करती है लेकिन वो भी उन्हें किस करने लग जाता है और देखते ही देखते शायद वो भी लड़की बन जाता है। सॉन्ग वहाँ से फटाफट भागकर मॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो रहने लग जाता है और ऐसे देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और सॉन्ग ने इस मॉल के इस रूम को ही अपना घर बनाकर रखा हुआ था। वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो वो भी लड़की बन जाता। फिर उसे अचानक से एक न्यूज़ मिलती है कि शहर में अभी भी थोड़े बहुत सर्वाइवल बचे हुए हैं जो कि ग्रुप बनाकर एक जगह पर रह रहे हैं, तो इसलिए सॉन्ग सोचता है कि वो भी उनके पास जाकर रह सकता है, जहाँ पर फिर वो बाहर निकलने के लिए फटाक से लड़की का गेटअप करने लग जाता है। वो मॉल से बाहर जाता है और गाड़ियों में से थोड़ा बहुत सामान निकालकर, अपना यूज का सामान निकालकर वो वापस से मॉल में आने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक ज़ॉम्बी लड़की देख लेती है और वो उसके पीछे पीछे मॉल के अंदर आ जाती है। वो जबरदस्ती उसे किस करने लग जाती है। यहाँ पर एक पल के लिए तो ऐसा ही लग रहा था कि अब हमारा हीरो भी हीरोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर ली नाम का एक लड़का आता है और वो सॉन्ग को बचा लेता है उस लड़की से, जिसके साथ में जिया नाम की एक लड़की भी होती है। वैसे तो जिया वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन उसके हार्मोन्स में कुछ न कुछ तो ऐसा था जिसके कारण जिया के अंदर लड़कों को किस करने की तड़प नहीं थी, जिसका साफ मतलब यही है कि जिया के ब्लड से वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है। ली एक सर्वाइवल कैंप का लीडर है जो कि सर्वाइव कर रहे लोगों को जाकर ढूंढता है और उन सबको वो बचाता है। जिया भी उसे रास्ते में ही मिली थी। वो जिया को सर्वाइवल कैंप में लेकर जा रहा था, जहाँ पर डॉक्टर्स इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिया उनके काम आ सकती है।
सॉन्ग भी फिर ली और जिया के साथ में उस सर्वाइवल कैंप में जाने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग पार्किंग में जाते हैं जहाँ सॉन्ग ने 1 साल पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी गर्ल्स उन पर अटैक कर देती हैं। लेकिन ली वहाँ पर एकदम एक्शन हीरो की तरह उन सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को मार डालता है। रास्ते में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो एक लड़का स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म में इनका पीछा कर रहा होता है, जो कि चोर कैंप से था, जिनका मेन मकसद होता है सरवाइव कर रहे लोगों का सामान लूटना और उनसे चोरी करना। ली ने जिया के मुंह पर एक लॉक लगा रखा था ताकि वो गलती से भी किसी को किस ना कर ले, क्योंकि वो इन्फेक्टेड जो है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग ने बहुत दिमाग लगाकर उसके लॉक के साथ में छेड़छानी की थी, जिससे कि जब भी चाहे जिया अपना लॉक खोल सकती थी। सर्वाइवल कैंप में एंटर करते ही सॉन्ग ली की बाकी साथियों से मिलता है, जो सब लोग लड़कियों के गेटअप में बैठे हुए थे। सबके साथ में इंट्रोडक्शन होने के बाद ली अपने साथियों के साथ में जिया को शहर में सर्वाइवल के लिए सामान ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा, जो कि चोर कैंप का जासूस होता है, वो अपने बंदों को कॉल करके बता देता है कि ली एक लड़की को लेकर आया है, जो कि अभी सामान ढूंढने के लिए शहर में गई है। साथ ही वो उसकी लोकेशन भी उन्हें भेज देता है। सॉन्ग ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। सॉन्ग उसे पकड़ता है और उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो लोग फटाफट से जाते हैं और जिया को जाकर बचा रहे होते हैं। लेकिन तब तक चोर कैंप के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग ली के साथियों को मार देते हैं। ली, सॉन्ग और जिया वहाँ से बचकर निकलकर भाग ही रहे होते हैं। लेकिन तभी चोर कैंप का लीडर वहाँ पर आ जाता है, जो कि जिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि यहाँ पर तो उसके साथ में क्या कांड होने वाला है। जिया बहुत ही स्मार्टली अपना लॉक खोल लेती है और जाकर उसे किस कर लेती है। देखते ही देखते वो लड़की में बदल जाता है, जहाँ पर उसकी ये हालत देखकर उसके भाड़े के सारे टट्टू तुम दबा कर निकल लेते हैं। लेकिन अब ली भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जब वो सॉन्ग और जिया के साथ गाड़ी में जा रहा होता है तब वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि अब वो शायद लड़की बन जाएगा। तो इसलिए वो गाड़ी से फिर उतरकर अपना रास्ता चुन लेता है और वहाँ से निकल जाता है, जिससे कि जिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सॉन्ग को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। सॉन्ग और जिया साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा सैड हो रखी थी। सॉन्ग उससे इसका रीजन पूछता है तो वो उसे यहाँ पर बताती है कि मैंने गलती से अपनी फियांसे को भी किस कर लिया था, जिससे कि वो भी एक लड़की में कन्वर्ट हो गया था। फिर ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग जिया को कंसोल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी गर्ल्स आ जाती हैं, जो कि उन दोनों पर बस अटैक करने ही वाली होती हैं। जहाँ पर चैंग नाम का बंदा आकर फिर उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें कैंप के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट और थोड़े से मिलिट्री वाले लोग सरवाइव कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर कुछ न्यूबॉर्न बेबीज थे, जिनको इन लोगों ने रेस्क्यू किया था। डॉक्टर साइंटिस्ट की एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर वो ये कह रहे होते हैं कि ब्लड से एंटीडोट तो बन जाएगा, लेकिन वो उसमें मारी जाएगी, क्योंकि इस एंटीडोट को बनाने के लिए जिस केमिकल की जरूरत है उसमें उसका ब्रेन पूरी तरह से यूज हो जाएगा। लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि सब लोग उसे यूज कर सके जो कि इन्फेक्टेड हैं। सॉन्ग और जिया को फिर इनके इरादे यहाँ पर समझ में आ जाते हैं कि ये लोग लीगल नहीं है और बहुत ही कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर जिया जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। लेकिन तभी वो लोग सॉन्ग को बेहोश करके वहाँ से जिया को अपने साथ में ले जाते हैं और उसे भी ले जाकर उन गर्ल्स के साथ में उस रूम में बंद कर देते हैं। जैसे ही सॉन्ग को होश आता है तो चैंग उसे कहता है कि तुम्हें सारी गर्ल्स को मनाना होगा, क्योंकि हम उन्हें यूज करके ये एंटीडोट बनाना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। साथ ही वो उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको भी इसी वक्त मार देगा। सॉन्ग को उन लड़कियों के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर सॉन्ग जिया को उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है। जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी सॉन्ग फिर इशारों में अपना प्लान उसे समझा देता है कि जिस तरह से सॉन्ग ने जिया को माउथ लॉक खोलना सिखाया है, वैसे ही वो सारी गर्ल्स को भी सिखा दे। फिर सारी गर्ल्स को खूबसूरत से कपड़े पहनाकर उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा होता है। फिर जैसे ही वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो सब के सब अपना मुंह का लॉक खोल लेते हैं और अपने डॉक्टर्स को किस कर लेते हैं। और देखते ही देखते सारे लड़के, सारे डॉक्टर्स धीरे धीरे लड़कियों में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक करने के लिए आते हैं, सारी गर्ल्स उन पर धावा बोल देती हैं और उन्हें किस करके वो उन्हें भी लड़कियां बना देती हैं। चैंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर सॉन्ग को मारने लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सारा उसी का प्लान था। लेकिन तभी जिया आकर सॉन्ग को बचाते हुए चैंग को किस कर लेती है, जिससे कि वो भी लड़की में बदलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जिया को एक चाकू लग गया था, जो कि दोस्तों लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था।
जहाँ पर जिया सॉन्ग को बता देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। सॉन्ग भी उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। दोनों मिलकर उस कैंप की सच्चाई न्यूज में बता देते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी यहाँ पर इस कैंप में हो रहे घिनौने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिया सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए कहती क्योंकि वो जानती थी कि वो बच नहीं पाएगी, लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, और फिर वो उसे वहाँ पर किस करने लग जाता है। साथ ही वो लोग विस्फोट से उस एक्सपेरिमेंट कैंप को ब्लास्ट कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गर्ल्स अपने बच्चों को उठाकर उस कैंप से बाहर जा रही थी, यानी कि वो सारे बच्चे इन लड़कियों के ही थे। सो गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। मुझे तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपको भी ये मूवी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट करते हुए जरूर चाहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट की वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूं। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और बहुत ही खुश रहिए।